हेलो फ्रेंड्स। पिछले एक साल में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें ये आए हैं कि जब भी हम कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन सेम, बट ये चेंज होता रहता है कई बार। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़, तो कई बार ये 9.8 लाख दिख रहा है, कई बार 9.9 लाख दिख रहा है, कई बार पूरा 10 लाख भी दिखता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? एज ऑल ऑफ यू नो कि वी नेवर डिप्लॉय एवरीथिंग इन वन गो, बिकॉज मार्केट के लेवल्स के हिसाब से वी डिसाइड कि how much amount is to be deployed in lump sum and how much amount is to be deployed in a staggered manner. So we use a strategy that is known as STP, which is systematic transfer plan. So इसमें what we do is कि we park the money in a debt fund and we register a transaction which is STP, in which the money keeps on moving from debt to equity इन अ स्टैगर्ड मैनर। तो ये वीकली बेसिस पे कई बार ट्रांसफर होता है, कई बार डेली बेसिस पे ट्रांसफर होता है। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब भी आप कोई स्विच करते हो या फिर कोई ट्रांसफर कर रहे हो तो डेट से पैसा निकलने में लगता है 1 डे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एस एक्टिव है, 10,000 का एस एक्टिव है फ्रॉम वन फंड, लेट्स से कि ये डेट फंड है, इससे मेरा 10,000 वीकली जा रहा है टू इक्विटी फंड। अब ये मंडे को मेरा स्विच आउट हुआ, मंडे को स्विच आउट हो रहा है, तो इक्विटी में स्विच इन होगा मेरा ट्यूसडे को, क्योंकि डेट में एक 1 वर्किंग डे का टैट रहता है कि जब भी हम पैसा निकालेंगे डेट से एक दिन के बाद अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो जब ये मंडे को यहाँ से निकलेगा पैसा, इक्विटी फंड में बाइंग होगी मेरी ट्यूसडे वाले दिन। सो दैट इज़ वाई अगर आप ट्यूसडे की मॉर्निंग में पोर्टफोलियो चेक करोगे तो ये तो अपडेट हो गया जो पोर्टफोलियो से निकल चुका है पैसा, बट ये बाइंग अपडेट नहीं हुई। सो जिसकी वजह से आपको ये 10,000, 20,000 और 30,000 का लैग दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन कितनी ट्रांजेक्शन आपकी उस डे में प्रोसेस हुई है। तो इसको मॉनिटर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, यू कैन लॉग ऑन टू द वेब पोर्टल। वेब पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल सेक्शन में आप रिसेंट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। रिसेंट ट्रांजेक्शन में आपको सिर्फ स्विच इन एंड स्विच आउट, STP इन एंड STP आउट, इनका सम करना है। ये हमेशा आपको ज़्यादा दिखेगा जो स्विच आउट या STP आउट का अमाउंट है, और जितने भी अमाउंट से ज़्यादा दिख रहा है उतना ही डिफरेंस आपका टोटल कॉस्ट एंड आपका जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस अमाउंट में होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा। सेम केस व्हेन वी आर स्विचिंग फ्रॉम इक्विटी टू इक्विटी या फिर हाइब्रिड टू इक्विटी, तो इसमें 3 दिन तक ये लैग रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड और इक्विटी के केस में जो टाइम होता है इट इज T+2। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिडीमिंग ऑन मंडे और इफ यू आर डूइंग द स्विचिंग ऑन मंडे, तो स्विच आउट मेरा मंडे को हो गया बट मेरा स्विच इन थर्सडे को होगा, तो मुझे थर्सडे तक वो लैग दिखता रहेगा। थर्सडे को जब बाइंग हो जाएगी देन इट विल बी अपडेटेड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को यू विल फाइंड इट कि हाँ वापस से नॉर्मल होगी चीज़ें। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर फंड में हुई है, at the end of the day, once all the switches and all the STPs are over, you will find it कि it will be matching exactly and it will be more, because debt में कुछ कुछ गेन आता रहता है, जो शॉर्ट टर्म का गेन होता है वो आपकी कॉस्ट में ऐड होता रहता है। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये जो लैग है या जो डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कि आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है वो किस वजह से है। तो इट इज़ एज द सिस्टमैटिक थिंग, इट वॉज नॉट देयर 2021 से पहले। ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता था, जिस दिन स्विच आउट होता था उसी दिन स्विच इन हो जाता था, बट 1 Feb 2021 से सेबी ने मैंडेटरी कर दिया कि यू हैव टू फॉलो द न्यू रूल। तो इसी वजह से अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, जितनी भी STPs चल रही हैं, जितने भी स्विचेस चल रहे हैं, उसमें आपको ये 1 डे का लैग दिखता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द स्विचेस and the STPs are from debt to equity। अगर इस पे और भी कोई डाउट हो और भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी एंड वी विल जस्ट कनेक्ट ओवर one-on-one call and I will just explain it to you. Thank you.